इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। दोस्तों, 50 साल से फ्यूज हुई कनाडा की बत्ती अचानक जल गई है। कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी नींद से जाग गई है। जो बात भारत पिछले 40-50 साल से कनाडा को कहता आया है और कनाडा उसे हमेशा इग्नोर करता रहा, आज उसके भेजे में भारत की बातें घुसने लगी। जिन सपोलों को पाल पोसकर एनाकोंडा जैसा विशाल सांप उसने बनाया, अब वही खालिस्तानी कनाडा को अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा लगने लगे हैं। है ना गजब की बात। कनाडा की खुफिया एजेंसी जो है CSIS, उसने हाल ही में एक एनुअल रिपोर्ट कनाडा की पार्लियामेंट में पेश की है, जिसमें खालिस्तानियों को कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बता दिया गया है। यह है वो रिपोर्ट, CSIS पब्लिक रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट में कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को भारत के साथ साथ कनाडा की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट में कनाडा की खुफिया एजेंसी ने लिखा है कि कनाडा में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट भारत के पंजाब को खालिस्तान नाम के नए देश में बदलने के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्लोबल अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए फंड रेज कर रहे हैं, यानी कि पैसे जमा कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो काम भारत के खिलाफ कर रहे हैं, वो कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो भैया कनाडा वालों, क्या सोचा था? वोट बैंक के लिए खालिस्तानियों की खूब सेवा की तुम लोगों ने, खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलने दिया। अरे भाई, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हो गया कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की हत्या को खुलेआम ग्लोरीफाई किया जाए? कैसे किसी देश के पीएम को मारने की बात की जा सकती है? कैसे किसी देश को तबाह करने का ऐलान किया जा सकता है? यह फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यह टेररिज्म ऑफ स्पीच है, जिसे कनाडा ने सालों साल पाला है, पोसा है, दूध पिलाया है। वैसे तो कनाडा के लगभग सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने खालिस्तानियों को सपोर्ट किया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जस्टिन ट्रूडो इन आतंकवादियों के चहेते बन गए थे। ट्रूडो पीएम रहते हुए खालिस्तान डे के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर जाते थे। ये भारत वाले भूलेंगे नहीं। वहां भारत के खिलाफ नारे लगाए जाते थे, खालिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाए जाते थे, यानी ट्रूडो का खालिस्तानियों को पूरा सपोर्ट था। लेकिन अब कनाडा की खुफिया एजेंसी को वही खालिस्तानी देश की सुरक्षा के लिए, यानी कनाडा की सुरक्षा के लिए खतरा लग रहे हैं। कनाडा की पॉलिटिकल कम्युनिटी में भी इस खतरे को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। केविन वोंग टोरंटो के फॉर्मर MP हैं। केविन ने CSIS की खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कनाडा की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कनाडा चरमपंथियों के लिए सेफ हेवन और ऑपरेटिंग बेस ना बन जाए। लेकिन यह तो कब का बेस बन चुका है। कनाडा में एक दो नहीं बल्कि कई खालिस्तानी सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो चल रहे हैं। ये रात दिन एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करते रहते हैं, कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले करते हैं, भारत की एम्बेसी के बाहर विरोध प्रदर्शन और बवाल करते हैं। लेकिन मजा तो अब आएगा ना, जब कनाडा की खुफिया एजेंसी, पुलिस या दूसरी एजेंसीज इन आतंकवादियों की रोकथाम करने की कोशिश करेगी। तब पलट कर ये ऐसा मारेंगे कि कनाडा की एजेंसीज का माथा झंझना जाएगा। अरे भाई, इतने सालों साल तक पाल पोसकर जिन्हें ताकतवर बना दिया है, वो अब आपकी नकेल बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कनाडा के टैग टीवी के CEO ताही गोरा ने 14 नवंबर 2024 को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था। यह खालिस्तानियों के एक प्रोटेस्ट का वीडियो था, जिसमें खालिस्तानी कनाडा से गोरे लोगों को यूरोप जाने के लिए कह रहे थे और यह भी दावा कर रहे थे कि कनाडा जो है वो खालिस्तानियों का देश है। दिस इज आवर कंट्री, यू आर फ्रॉम यूरोप, वी आर ओनर ऑफ दिस कंट्री, गो बैक टू यूरोप, गो बैक टू इंग्लैंड। असल में खालिस्तानियों का दबदबा कनाडा में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। खालिस्तानी गैंग कनाडा में ताकतवर हो चुके हैं और वो कनाडा के मूल लोगों पर, जो कैनेडियंस हैं, ओरिजिनल कैनेडियंस, उन पर भारी पड़ रहे। 2 हफ्ते पहले इन्हीं खालिस्तानियों ने कनाडा के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मोका बेजरिगन पर हमला बोल दिया था।
guy constantly talking about Sikh extremists. A group of Khalistani Sikh extremists attempted but failed to lure me into an ambush. I believe this was a coordinated and premeditated plot to do me harm, and the main suspect plotting against me is not even a Canadian. डलास बोडी कनाडा के वैंकूवर क्विल्चेना की एमएलए हैं। 23 जून को कनिष्क बॉम्बिंग के 40 साल होने के मौके पर आयोजित एक शोक सभा में उन्होंने कनाडा में बढ़ते खालिस्तानी आतंकवाद पर गहरी चिंता जताई। Today is significant because it's memorializing the worst mass murder in Canada's history. It also is extremely important for Canadians to face the fact that we have a terrorism problem in this country. And a lot of us don't want to accept it or acknowledge it, but it's here. I was very unhappy to see the Khalistani presence here. I think it's ghoulish for them to come and have their flags here at an event where people are grieving the loss of their loved ones. I think it's extremely disrespectful, wrong, and I wish it weren't allowed. Canada should not be a place for other people's historical grievances or a launching pad for glorifying terrorism and acts of mass murder like this. तो कनाडा के पॉलिटिशियंस डरे हुए हैं, कनाडा के जर्नलिस्ट डरे हुए हैं और कनाडा के लोग भी डरे हुए हैं। खालिस्तानियों ने कनाडा का ठीक वही हाल किया है जो पाकिस्तान और दूसरे देशों से ब्रिटेन, फ्रांस या दूसरे यूरोपियन देशों में गए मुसलमानों ने किया है। कब्जा। कनाडा पर खालिस्तानियों का कब्जा हो चुका है। भारत में तो खालिस्तान बनने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हां, वो अपने कनाडा को भले खालिस्तान बना लें, सानू की बना लो जी तुसी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा ऑल नोटिफिकेशन का, वो जरूर ऑन करिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।